सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम नीति शतक में अग्रिम 95 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक है, ब्रह्मा येन कुलालवत् नियमितो ब्रह्मांड भांडोदरे विष्णु येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पाणिपुटके भिक्षाटनं कारित सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। अन्वय है, येन ब्रह्मा ब्रह्मांड भांडोदरे कुलालवत् नियमित येन विष्णु दशावतार गहने महासंकटे क्षिप्त येन रुद्र कपाल पाणिपुटके भिक्षाटनं कारित येन सूर्य नित्यमेव गगने भ्राम्यति तस्मै कर्मणे नमः। शब्दार्थ देखेंगे। येन जिसने ब्रह्मा विधाता को ब्रह्मांड भांडोदरे ब्रह्मांड रूप भांड के बर्तन कुलालवत कुमार की तरह नियंत्रित किया है। येन जिसने विष्णु को दशावतार गहने 10 अवतारों भयंकर महासंकटे बड़े संकट में क्षिप्त डाल दिया है। येन जिसने रुद्र शिव को कपाल पाणिपुटके कपाल को हाथों में थामकर भिक्षाटनम कार्य भिक्षा के लिए घूमने को प्रेरित किया। येन जिससे सूर्य दिनकर नित्यमेव प्रतिदिन गगने आकाश में भ्राम्यति घूमता है। तस्मै कर्मणे उस कर्म के लिए नमः नमस्कार। अर्थ देखें संपूर्ण। जिसने ब्रह्मा को संसार रूपी बर्तन के मध्य जगत की रचना के लिए कुमार की तरह नियुक्त किया। जिसने विष्णु को अति दुखद 10 अवतार धारण करने के कष्ट में डाल दिया। जिसने शिव को हाथ में खप्पर लेकर भीख मांगने के लिए प्रेरित किया और जिसकी प्रेरणा से सूर्य सदा आकाश में घूमता रहता है, उस कर्म को नमस्कार। भावार्थ, वस्तुतः न केवल मानव ही अपितु ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सर्वश्रेष्ठ देवता भी कर्म के नियंत्रण में रहते हैं। कर्म इनसे जो भी चाहता है वह कराता है। ब्रह्मा आदि को भी कर्म के अधीन होकर अनेक कष्टदायक कार्य संपन्न करने पड़ते हैं। कर्म के सम्मुख उनकी दिव्य शक्ति भी असमर्थ रहती है। इसलिए कर्म को ही सर्वातिशय मानकर कभी उसको ही नमस्कार करता है। इस श्लोक में कर्म की महिमा सर्वातिशय बतलाई गई है। यहाँ पर साधु विकृत छंद है। साधु विकृतम छंद का लक्षण है सूर्यास्व यदि मसज स तथा साधु विकृतम है। इस श्लोक के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद 76 वर्णों का होता है। इसमें 12 और 7 वर्णों पर यति होती है। अग्रिम श्लोक है 96 नंबर का। इसमें पूर्व सुकृत का फल बतलाया गया है। श्लोक है, नैवाकृति फलति नैव कुलं न शीलं विद्यापि नैव च यत्न कृतापि सेवा भाग्यानि पूर्वतपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथेव वृक्षा।
अन्वय है पुरुषस्य आकृति नेव फलति कुलम नेव शीलम न विद्यापि नेव न यत्न कृतापि सेवा न फलति किंतु पूर्वतपसा संचितानि पुरुषस्य भाग्यानि खलु काले फलन्ति यथा वृक्षा काले एव फलन्ति। शब्दार्थ है आकृति मनुष्य का स्वरूप नेव फलती फल नहीं देता है, कुल नेव अच्छा कुल भी फल नहीं देता है, शीलम ने सदाचारण भी नहीं, विद्यापि नेव विद्या भी नहीं, च और यत्न करता प्रयत्न पूर्व की गई भी सेवा न सेवा फल नहीं देती है, किंतु पूर्व तपसा पूर्व जन्म की तपस्या द्वारा सिंचितानि सिंचित किए हुए पुरुषस्य भाग्यानि पुरुष के भाग्य काले समय पर खलु निश्चय से फलंती फल देते हैं, यथा जैसे वृक्ष एव समय पर ही फलते हैं। अर्थ है मनुष्य का न तो सुंदर रूप फल देता है, न कुलीनता, न सदाचरण, न विद्या और न यत्न पूर्वक की गई सेवा फल देती है, बल्कि पूर्व जन्म में सिंचित पुण्य द्वारा बना हुआ पुरुष का भाग्य ही वृक्षों के समान समय पर फल देता है। भावार्थ है मनुष्य चाहे सुंदर आकृति वाला हो, चाहे कुलीन, सत स्वभाव, विद्यावान और उद्यमी हो, परंतु इससे उसे शुभ फल नहीं मिलते हैं। वस्तुतः पूर्व जन्मकृत पुण्य ही समय समय पर मनुष्य को फल देने वाले होते हैं। जैसे वृक्ष समय आने पर स्वतः फल देते हैं, वैसे ही पूर्व तप से संचित भाग्य स्वयं समय आने पर फलित होता है। अतः तप संचय के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पर मनुष्य का भाग्य ही समय पर फल देता है और वो भाग्य पूर्व स्वीकृतों से ही अर्जित होता है, यह बतलाया गया है। इस श्लोक में वसंत तिलिका छंद है, इसका लक्षण उक्ता वसंत तिलिका तब्जा जगौगय। इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, संपूर्ण छंद 56 वर्णों को होता है। इस छंद के प्रत्येक चरण में तगण बगण 2 जगण और 2 गुरु होते हैं। अग्रिम 97 नंबर का श्लोक है, जिसमें पुण्य का फल बतलाया गया है। वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये मार्णवे पर्वत मस्तके वा सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितम वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। अन्वय है पुराकृतानि पुण्यानि वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये मार्णवे पर्वत मस्तके वा सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितम वा रक्षन्ति। शब्दार्थ है पुराकृतानि पूर्व जन्म में किए हुए पुण्यानि सत्कर्म वने वन में, रणे युद्ध में, शत्रु जल अग्नि मध्य शत्रु जल या अग्नि के बीच में, महारणवे विशाल सागर में, पर्वतक मस्तके व अथवा पर्वत की चोटी पर, सुप्तम सोए हुए को, प्रमत्तम असावधान को, विषम स्थिति व आपत्ति में पड़े हुए को रक्षन्ति बचा लेते हैं। अर्थ है पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य ही मनुष्य की वन में, युद्ध में, शत्रु, पानी और आग के बीच में, महासागर में, पर्वत शिखर पर सोए हुए, उन्मत्त हुए एवं विपत्तिग्रस्त होने पर रक्षा करते हैं। भावार्थ है पूर्व जन्मकृत पुण्य मनुष्य की सर्वत्र रक्षा करते हैं, चाहे वह जंगल में रहे, चाहे संग्राम भूमि में हो या शत्रुओं के बीच फंस गया हो, जल में डूब रहा हो या अग्नि के बीच पड़ गया हो, चाहे वह महासागर में अथवा पर्वत की चोटी पर ही क्यों न हो, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, सर्वत्र उसके पुण्यक्रम उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए मनुष्य को पुण्य अर्जन के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए।
यहां पर मनुष्य के सबसे बड़े सहायक उसके सुकृत्य और वे उसकी रक्षा करते, इसलिए मनुष्य को हमेशा पुण्य कर्मों का अर्जन करना चाहिए, यह बतलाया गया है। इस श्लोक में उपजाति छंद है, इसका लक्षण है अनंत रोधी रीति लक्ष्म बाजौ पादौ यदि याव उपजात यस्ता इत्थम किलान्या स्वपिस्तासु स्मरंती जातिषु इदमेव नाम। इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, संपूर्ण छंद 44 वर्णों का होता है। उपजाति छंद 2 छंदों के मिलने से बनता है, इंद्रवृचा और इंद्रवृचा। अग्रिम 98 नंबर का श्लोक जिसमें सत्कर्म की उपादेयता बतलाई गई है। श्लोक है या साधुंश्च खलान करोति विदुषो मूर्खान हितान् द्वेषिण प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षामृतम् आलाहलं तत्क्षणात् ताम् आराधेयं सत्क्रियां भगवतीं भोक्तुं फलं वांछितं। हे साधो व्यसने गुणेषु उपलेषु विपुलेषु आस्तां वृथा मा कृता। अन्वय है या खलान साधुन करोति मूर्खान विदुष द्वेषिण हितान करोति परोक्षम प्रत्यक्षम कुरुते तत्क्षणात् आलाहलम अमृतम कुरुते। हे साधु वांछितम फलम भोक्तुम ताम भगवती सत्क्रियां आराधय व्यसनै विप्लेषु गुणेषु आस्था वृथा मा कृथा। शब्दार्थ है या जो सत्क्रिया खलान दुर्जनों को साधु सज्जन करोति बना देती है, मूर्खान मूर्खों को विदुष विद्वान द्वेषिण शत्रुओं को हितान मित्र बनाती है, परोक्षम इंद्रियातीत वस्तु को प्रत्यक्षम इंद्रिय गोचर कुरुते करती है, तत्क्षणात् तत्काल आलाहलम विश्व को अमृत बना देती है। हे साधु हे सज्जन वांछितम फल मन चाहे फल को भोक्तुम भोगने के लिए ताम भगवती उस ऐश्वर्यशालिनी सत्क्रिया सत्क्रिया की आराधना करो। व्यसन विपत्तियों से विपुलेषु विस्तृत गुणेषु गुणों में आस्था व्यर्थ की ही आसक्ति मां कथा मत करो। अर्थ है हे सज्जन यदि वांछित फल को होना चाहते हो तो उस ऐश्वर्यशाली सत्कर्म की उपासना करो जो दुर्जनों को सज्जन, मूर्खों को विद्वान, शत्रुओं को हितैषी, परोक्ष वस्तु को प्रत्यक्ष एवं विश्व को भी तत्काल अमृत बना देते हैं। तुम बहुत अधिक कष्टकारक गुणों विद्युतया सत रजतम में व्यर्थी आस्था मत करो। भावार्थ है ऐश्वर्यशाली सत्कर्मी सब कुछ करने में समर्थ है। ये सत्कर्म पुरुषों को विद्वान, दुर्जनों को सज्जन, शत्रुओं को हितकारक, परोक्ष वस्तु को प्रत्यक्ष तथा विश्व को भी अमृत बना देता है। इसलिए दुखों से बचाने के लिए अन्य गुणों के आश्रय की अपेक्षा सत्कर्म पर ही आस्था रखनी चाहिए। इसी से सभी मनोवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यहां पर सत्कर्म अत्यंत उपादेय बताए गए क्योंकि उनसे ही मनुष्य अभिलषित फल प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में साधुर विक्रीडित छंद का लक्षण है सूर्यास्वै मसत् स तथा स गुर्व साधुल विक्रीडितम। इस छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद 76 वर्णों का होता है। इस छंद में 12 एवं 7 वर्णों पर यति होती है। इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, शगण, जगण, शगण, 2 तगण और 1 गुरु होता है।